अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज सारा दिन सुबह से जो लाइट है वो गई हुई थी, लाइट ऑफ थी, तो फिर सारे काम जो है ना वो रह जाते हैं। और ये है कि यूपीएस की लाइट थी तो उससे घर की जो है ना सफाई सुथराई तो हो गई। हेल्पर आई आई हुई थी। शुक्र है मैंने जब अयान को सुबह स्कूल भेजा ना तो आज मेरा माइंड था कि आज मैं ना मशीन लगा लूँगी, लेकिन शुक्र है कि नहीं लगाई। अगर फिर वो साबुन वगैरह सर्फ़ वगैरह डाल देना पानी में तो फिर अजीब सी ना इतनी देर पड़ी, क्योंकि लाइट ने तो 3 बजे आना था और फिर ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ख़ैर जब लाइट 3 बजे आई ना तो उसके बाद मैंने फ्रिज का जो स्विच है वो ऑफ़ ही रखा। मैंने सोचा कि ना इसी बहाने चलो सुबह की लाइट ऑफ़ थी तो चलो थोड़ी बहुत जो बर्फ़ थी ना जमी हुई थी और मैं साथ-साथ फ्रिज साफ़ कर लूँ। साथ-साथ मैंने मशीन में थोड़े से देखा, मुझे याद आया अचानक से अयान के यूनिफ़ॉर्म तो सारे वॉश होने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा बाकी कपड़े रहने देती हूँ। जो उतनी देर में ना दूसरी ऑटो मशीन में जो है ना हल्का-फुल्का शर्टों को जो है ना वाइट शर्ट्स होती हैं उनके कफ कॉलर गंदे होते हैं बच्चों के, तो उसको मैं ज़रा ब्रश के साथ रगड़ के तो मैंने मशीन में डाल लिए। उतनी देर मैं फ्रीज़र और फ्रिज को अच्छे से ज़रा साफ़ कर रही थी। फ्रिज वाला जो एरिया ना वो तो बिल्कुल साफ़ था। यानी कि वो जितनी दफ़ा खुलता है तो कोई ना कोई हम लोग इसको हल्का-फुल्का कपड़ा जो है वो मारते ही रहते हैं। लेकिन जो फ्रीज़र था ना उसमें बर्फ़ वग़ैरह जमी हुई थी तो मैंने सोचा कि उतनी देर ना पहले ये वाला काम कर लूँ, उसके बाद जो है मैंने बाकी काम करूँगी। 5 बजे ये काम स्टार्ट किया था, तकरीबन पौने 5 बजे ना 4:30 बजे के करीब। तो ये है कि फिर 2 घंटे मैंने लास्ट में इसको ना वाइंड अप करना था काम को, तो फिर मैंने कहा कि पहले ये काम करूँगी उसके बाद ही कुछ करेंगे। आज जो है हमारे गैस का भी मसला था और खाना भी अभी बनना था, खाना बना नहीं हुआ था। फिर मैंने कहा कि पहले ये काम कर लूँ 2 घंटे और सफाई-सुथराई वाला काम जब फ्री हो जाऊँगी ना, यूनिफ़ॉर्म भी उसके वॉश हो जाएँगे अयान के, उसके बाद जो है मैं खाने का कुछ ना कुछ कर लूँगी। ख़ैर यहाँ पर हो गए फ्रिज को साफ़ और जल्दी हो गई, लेकिन फिर भी कोई 20-25 मिनट आधा घंटा तो लगता ही है। जो हल्का-फुल्का नीम गर्म पानी है ना उसका स्प्रे करके मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ कि उसी के साथ ना ज़रा बर्फ़ जो है ना वो फ़ौरन से जो है मेल्ट हो जाती है। उसके बाद जो है फ्रीज़र को साफ़ करते-करते फ्रिज को, तो फिर जो फ्लोर है वो किचन का काफ़ी गीला और गंदा हुआ हुआ था। मैंने सोचा कि है तो बिल्कुल नीट था, साफ़ था, सुबह पोंछा लगा था, झाड़ू भी लग गया था, लेकिन यहाँ पर पानी गिरने से फ्रिज साफ़ करने की वजह से ना गीला फ़र्श था। तो फिर ख़ैर यहाँ पर मैं पहले सबसे वाइपर लगाऊँगी, फ़ैन ऑन करके इसको ड्राई करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं बाकी जो है वो सारा काम बाद में साफ़ करूँगी। इसी तरह से घर आपका जैसा मर्ज़ी हो ना, लेकिन चीज़ें नीट हो तो हम लोगों को ईज़ी हो जाता है। और हम जो लेडीज़ की जो है ना ड्यूटी वो नहीं ख़त्म होती, ना ही हो सकती है। और जब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है ना तो फिर थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आती कि भई अब इनको कहाँ से शुरू करें। और इतना गंद मचा हुआ था किचन में, लेकिन वही फिर सोचा कि चल बंदा उठ ज़ाहिर है करना तो है और फिर जल्दी से मैं काम निपटा लूँ। तो फिर मैंने एक साइड से ना इसको स्टार्ट करना शुरू किया। ज़्यादा साफ़ थी शेल्फ़, बस चीज़ें बिखरी हुई थी और जो सुबह के वाले बर्तन थे कुछ वॉश हुए हुए थे तो वो बस लगाने वाले थे। लेकिन चाहे बर्तन साफ़ भी शेल्फ़ पे बिखरे हुए हो ना तो वो लगता है कि जैसे ना नीट ही नहीं है किचन, तो इसलिए बिखरी हुई चीज़ों को ना जब समेट ले तो फिर थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही ये पानी वाला जो कूलर है तो इसको मैं वॉश करके अच्छे तरह से ना तो बर्फ़ डाल लूँगी, क्योंकि मेल्ट हो रही है। छोटा-सा इसमें बाउल डालूँगी बर्फ़ का। आजकल वेदर चेंज है तो लेकिन थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगी मैं बर्फ़ को। तो इसको वॉश करके पहले भर के रख लूँगी। उसके बाद जो बर्तन हल्के-फुल्के से वॉश करने वाले हैं और उनको जो है ना जो वॉश किए हुए हैं सुबह के, उनको मैं उनकी जगह पर लगा लूँगी और जो करने वाले हैं उनको जो है वो मैं ना पहले के जो सुबह के किए हुए हैं उनको लगा के, तो जो करने वाले हैं उनको भी मैं करके तो फ्री हो जाऊँगी। जब काम करने बैठ जाएँ तो फिर तो टाइम का भी नहीं पता चलता और काम करते हुए हमें एहसास ही नहीं होता कि मुझे कितना वक़्त हो गया और कितना काम रह गया या कितना नहीं। जो भी काम हरकत में ही बरकत है, जब हरकत करो तो फिर बरकत पड़ ही जाती है। तो इसलिए जब जो है ना काम जितना हम लोग अधूरा छोड़ते जाएँगे वो हमारे लिए अपना मसला होता जाएगा और बेहतर है कि स्ट्रेस फ्री रहकर इन चीज़ों को देखते जाएँ और साथ ही साथ जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते जाएँ। डेली का ही यही काम है, कोई नई बात नहीं होती। लेकिन ये बात है हर कोई कुछ लोग जो है वो तो यही कहेंगे ये तो होता ही है, हर घर-घर में होता है। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है हर बंदा इसी तरह से करता है। बर्तन वॉश सब करते हैं, खाना सब बनाते हैं, किचन साफ़ सब करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की रूटीन होती है, वो सुबह के बर्तन जो है रात तक उनकी कुछ हेल्पर्स आती हैं बर्तन वॉश करने के लिए। मॉर्निंग में आती हैं वो शाम से लेके या दोपहर से लेके रात पूरी, बल्कि
सुबह तक के जो बर्तन है ना वो इसी तरह से ढेर जमा हुआ होता है। लेकिन ये यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा जो है ना बेबरकती का सबब बनता है। और एक तो अजीब सी किचन से नहूसत सी छाई हुई होती है, स्मेल आती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ठीक है हेल्पर ने आप लोगों ने लगवाई हुई है जो भी है, लेकिन ये बात है कि एटलीस्ट उनको ना बर्तनों को हल्का सा किसी भी बास्केट में डाल के उनको एक दफ़ा ना रिंस या पानी वगैरह उनके ऊपर डाल दिया करें। ज़ाहिर है रात पूरी पड़े रहेंगे तो यकीन करें बस अपनी अपनी ये रूटीन होती है, वो अब हर बंदे का अपना अपना ज़ाती मसला है। लेकिन ये है कि जो लोग खुद करते हैं ना उनको मैं यही कहूँगी कि कभी भी जो है ना अपने बर्तन रात को धोने वाले ना छोड़ा करें। जितना मर्ज़ी हो आप अपने किचन को साफ़ करके फिर सोएं। यकीन करें इस तरह से अगर हम करें तो सुकून की नींद हम लोगों को आती है। वरना ये है कि आधी रात को भी आँख खुलती है ना तो दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि मैंने किचन भी साफ़ करना है। सबसे बड़ी बात जब सुबह अपने किचन में आते हैं तो इतना माइंड फ्रेश होता है, मज़ा भी आता है नाश्ता बनाते हुए और रिलैक्स भी फ़ील होता है। फिर मैंने रूम्स में जो है ना चक्कर लगा लिया ताकि अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है उसको उठा लें। बच्चों वाले घरों में होता है ना कि अगर बच्चे आपके खेल रहे हैं या टॉयज़ वगैरह इधर-उधर रख देते हैं तो उनको फिर ये है कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद जाके जब भी चक्कर लगे तो अपने रूम्स को क्लियर कर लें। कपड़े वगैरह सारे हो गए थे जो मैंने करने थे, थोड़े से किए थे वॉश। और उसके बाद मैंने सोचा कि किचन भी हो गया साफ़, ये अभी सुबह मॉपिंग हुई है, झाड़ू भी लगा, लेकिन वॉश किया था जैसा कि फ्रीज़र वगैरह साफ़ करने से। तो मैंने सोचा कि ये जो टीवी लाउंज मेन एरिया होता है तो इसमें एक दफ़ा ना खाली मैं मॉप कर लूँ तो ये भी फ्लोर जो है ना बहुत ही नीट हो जाएगा, बल्कि मॉप करने के बाद ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। तो यही अब मैं अपने लिए चाय बनाने जाऊँगी किचन में और अपनी चाय इंजॉय करूँगी। इतनी मुझे थकन हो गई थी, 2 घंटे में सारे काम निपटा लिए थे और यहाँ पर फिर चाय पी रही हूँ तो ये तो फिर इतना तो बनता है। आप लोगों को होपफुली आज की जो है ना टिप व्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी और टिकटॉक को जाके फॉलो कर लें फरी डेली व्लॉग के नाम से। अल्लाह हाफिज़।